घर की लेडीज के साथ ज़्यादा अक्सर होता है कि किसी ने किसी की कोख बनवा दी। करेक्ट। बच्चे नहीं होते, उसको मेडिकली फिट है हाँ। फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। वो क्या है, किसी ने उसकी कोख बनवा दी है। या तो आप में कमी है या आपकी वो वाली लाइफ नहीं चल रही है नॉर्मल। या तो आपकी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है, हाँ। या आप में कमी हो सकती है, मर्दानी में कमी हो सकती है, या आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल नहीं चल रही है। इसमें दो ही पॉइंट हो सकते, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है। एक इंसान ने आपको फोटो भेजा, उसके बाद में आप सिर्फ ऑरा जब चेक करोगे पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि Problem उस कहाँ वक्त आप उनके चक्रास भी चेक करोगे और जब हील करोगे तो वो चक्रास बैलेंस हो जाएंगे होंगे तो उनकी लाइफ में एक्चुअल हाँ। में चेंजेस आएंगे। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो है भूत प्रेत बाधा जिससे बहुत जन अभी लड़ रहे हैं, तो ये छोड़ के भी इसके अलावा भी और कोई बीमारी है? सिंपल सा फंडा है मतलब हमारे इस फील्ड का कि जो भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले हमारे ऑरा में आती है। स्वस्थ व्यक्ति का, जो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, उसका कम से कम ऑरा 10 से 12 फुट का होना चाहिए। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके माइंड में आया रहेगा कि मेरा ऑरा कितना है, अभी किसी को चेक करना है, तो क्या वो पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है हाँ, तो क्या वे है उसका? मतलब हम आपके ऑरा चक्रा को स्कैन कर सकते हैं। किसी भी तरह की एंटिटी हो, हाँ। जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, कोई कर्म भोग हो, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, कुछ भी हम उसकी हील कर सकते हैं। वास्तु के साथ जो लोगों का ऑफिस है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत कुछ काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वो अच्छे से रन नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सेम चीज उसके घर पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ये भी चीजें ठीक होती है लामा फेरा में? बिल्कुल होती है और 100% होती है। आप समझो कि 4.5 लाख मंत्रों का हाँ। उनको कन्वर्ट किया उन्होंने सिंबल्स में। ओके, मतलब अगर एक सिंबल हम बना रहे हैं तो उसमें पता नहीं कितने हजार मतलब मंत्रों की शक्तियां हैं। ओके, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया, मंत्रों को कन्वर्ट कर दिया आपके सिंबल्स में। ओके। और हमें एक इजी वे में मतलब लामा फेरा के तौर पे हमने उन्होंने हमें वो चीज़ें दी कि हम बड़ी आसानी से बिना मेहनत किए और सिर्फ हम लामा फेरा सीख करके किसी भी तरह की एंटिटी हो, हाँ। जादू टोना हो, तंत्र मंत्र हो, कोई कर्म भोग हो, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, कुछ भी हम उसकी हील कर सकते हैं। ओके। ये सिंबल्स है, इन सिंबल्स से ये सिंबल्स इतने पावरफुल हैं कि सिर्फ किसी व्यक्ति पे वो सिंबल डाल दो ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इतनी सारी शक्तियां हाँ, है 4.5 लाख मंत्रों की शक्तियां हैं इन सिंबल्स में। ओके। ओके। आपको किसी साधना की जरूरत नहीं है इसके हाँ, लिए। हाँ। पहले मतलब कोई आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं, अपने आप को एलिवेट करने की जरूरत नहीं। अगर आप सिंपल अगर आप लामा फेरा सीख लेते हैं तो आप किसी भी टाइप की, जितने भी आजकल ये सब चल रहा है ना, फलाना जितने भी ये भूत प्रेतों के नाम हैं, मतलब मैं क्या नाम लूं, 1.5 फुटिया और ब्रह्म राक्षस बोलते हैं लोग, है ना, कोई उनको बिहारिन बोलते हैं, कुछ जैसे यक्षिणी बोलते हैं, इस टाइप की जो नेगेटिव एंटिटीज हैं, किसी भी टाइप की कोई किसी को प्रॉब्लम होना, जादू टोना तंत्र मंत्र ऐसे साफ हो जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। मुझे ये जानना है, जैसे आपने सिंबल्स के बारे में कहा, लामा फेरा में भी सिंबल्स है, सिंबल्स होते हैं। तो लामा फेरा के जो सिंबल्स है और रेकी के जो सिंबल्स है जी। तो अभी आपने डिफरेंशिएट तो अच्छी तरीके से किया कि जो 4.5 लाख मंत्र जो है ये सब सिंबल्स में है। हाँ, उनको उन्होंने 450 सिंबल्स में कन्वर्ट किया। ओके। जो कि लामा फेरा में केवल हमें 12 सिंबल तक ही अलाउड है। सबसे ज्यादा और फास्ट काम कौन सा करता है, रेकी या फिर लामा फेरा? इसमें थोड़ा सा कंट्रडिक्शन होगा। हाँ। इसलिए रेकी की जगह पर रेकी बहुत अच्छी है। ओके। और लामा फेरा की जगह पर लामा फेरा बहुत अच्छा है। ओके। आपने कहा कि लामा फेरा ये भूत प्रेत बाधा जो होती है ज्यादा उस पे काम करता है। ओके, क्योंकि जैसे मैं भी ये चैनल पे हॉरर वीडियोस बनाता था, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स आते थे, उनके साथ एंटिटी है, बहुत सालों से है, उनको आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, बहुत जगह पे जाके आने के बाद भी ना ये सब चीज़ें उनके साथ कोई ना कोई हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होते रहती थी। जी। तो क्या ये सब चीज़ें आसानी से मतलब निकाली जा सकती है लामा फेरा से?
बिल्कुल निकाली जा सकती है। ओके। जो हमने जो पहला पॉडकास्ट किया था उसमें हमने हमारे भाई हैं हाँ। निशिकांत जी, हाँ हाँ हाँ। एक तो मेन केस तो उन्हीं का हम करेक्ट, जो करेंगे। अपन ने डिस्कस हाँ, किए थे डिस्कस लास्ट। किए हाँ थे। हाँ। वो मेन केस उनका मतलब इसी से ही क्लियर हुआ। ओके, आप बोले थे उस वक्त हाँ। की अदर मॉडलिटीज, हाँ, तो ये लामा हाँ, फेरा एक लामा मॉडलिटी। फेरा उसमें अदर मॉडलिटी ओके। में आता है। ओके। तो उससे ही जादू टोने तो ऐसे आप समझो कि कुछ है ही नहीं, ओके। ओके। कुछ भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी ताकतें होती हैं, जो बचपन से आपको परेशान कर रही हैं, आपको बर्बाद करने के लिए किसी ने मारण क्रिया आप पर की हुई है। ओके। इंसान को इतना तंत्र मंत्र कर दिया कि आदमी पागल हो गया है, ओके। वशीकरण हो गया है। ओके। ऐसी स्थितियों को भी क्लियर किया जा सकता है बड़ी आसानी से। ओके। कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर करके घर की लेडीज़ के साथ ज़्यादा अक्सर होता है कि किसी ने किसी की कोख बंधवा दी, करेक्ट। बच्चे नहीं होते, उसको मेडिकली फिट है हाँ। फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। करेक्ट। वो क्या है, किसी ने उसकी कोख बंधवा दी है। ओके। कोई इंसान है बहुत पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, हम्म। हमेशा स्कूल कॉलेज में टॉप किया, क्लास में टॉप किया, अचानक से उसका पढ़ाई से मन हट गया। ओके। इट मीन्स किसी ने उसको तंत्र करा दिया कि अब ये मतलब इसका पढ़ाई से मन हट जाए और ये बर्बाद हो जाए। जैसे ब्लैक मैजिक होती ब्लैक है। मैजिक कर दिया। हाँ। वो इसमें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ओके, मतलब ये जो बड़ी बड़ी हाँ, समस्याएं है। हाँ, एंटिटी और एनर्जी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना हाँ, चाहूँगी हाँ, आपके साथ में, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं बहुत भोले होते हैं। हाँ। उनको ब्लैक एनर्जी में या नेगेटिव एनर्जी में और एंटिटी में फ़र्क नहीं पता होता है। ओके। ओके, ये सबका अलग अलग। ये बहुत अलग चीज़ें हैं। ओके। नेगेटिव एनर्जी क्या है, जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। ओके। एंटिटी क्या है, शक्तियाँ। जैसे किसी पे किसी ने तंत्र करा करके कोई शक्ति छोड़ दी हो, वो एंटिटी है। ओके। जिनको हम नेगेटिव उसमें स्पिरिट्स कहते हैं। हाँ। है ना, वो एंटिटी होती हैं जिनको अक्सर करके हम गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं। ओके। एनर्जी क्या है, एनर्जी अभी हम यहाँ पर हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मोबाइल है, ठीक है, वो एनर्जी से पूरा है। करेक्ट। हाँ। वो उसमें नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। एनर्जी की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी क्यों है, क्योंकि उसमें जो रेजेस निकलती हैं, क्योंकि उसका भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। करेक्ट। उसमें जो रेजेस निकलती है वो हमारे लिए हार्मफुल है। करेक्ट। तो वो उसको जब हम चेक करेंगे तो उसमें नेगेटिव एनर्जी का हमें फील आएगा। ओके। ठीक है। ओके। और अगर कोई एंटिटी है वो अलग फील्ड हो जाता है। ओके। फल है, फल की एनर्जी पॉजिटिव है। राइट। ठीक है ना, वो इसका मतलब वो एंटिटी एक अलग चीज हो जाती है, एनर्जी अलग चीज हो जाती है। ओके, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस है, लेकिन हाँ। जब हम बात करते हैं तो एनर्जी हम एंटिटी को भी एनर्जी ही बोलना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है एनर्जी में और एंटिटी में। ओके। ओके, आपने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो है, भूत प्रेत बाधा, जिससे बहुत जन अभी लड़ रहे हैं, तो ये छोड़ के भी इसके अलावा भी जैसे और कोई बीमारी है जो इससे कवर होती है? जी देखिए, सिंपल सा फंडा है मतलब हमारे इस फील्ड का, कि जो भी प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले हमारे ऑरा में आती है। करेक्ट। ठीक है, ऑरा से चक्रा हमारे डिसबैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, और फिर हमारा पूरा शरीर इफेक्ट होता है। पहले वाले पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था। करेक्ट। तो अभी कुछ लोग हो सकता है हमसे पूछेंगे कि ऑरा कैसे पता चले किसका अच्छा है, कितना खराब है, कैसे है, क्या है। तो उस पर थोड़ा सा छोटा सा हम देंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का, जो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी है, उसका कम से कम ऑरा 10 से 12 फुट का होना चाहिए। ओके। ओके। ठीक है, कम से कम 10-12 फुट का होना चाहिए। ओके। अगर आपका ऑरा 5 फीट 6 फीट के पास आ गया है, ओके। तो आप वो व्यक्ति हर तरीके से परेशानी में घिरा हुआ है। ओके। ओके। सभी तरफ से अगर आदमी घिरा हुआ है हर परेशानी से, बीमारी भी, फाइनेंशियल भी, रिलेशंस में भी, घर में हमेशा टेंशन, दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी, तो वो मतलब आप समझो कि 5 फुट के आसपास जा कर के वो अब उसके सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल उसमें जा रहा है, क्योंकि एंटिटी जो एनर्जी है उसका ऑरा में बहुत ज़्यादा अंदर तक हिट कर रही है उसको। और अगर यही ऑरा अगर 3 के आसपास आ जाए,
ओके तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति का हॉस्पिटल बेड इंतजार कर रहा है, ओके, वो तो कंफर्म है मतलब। कंफर्म हो गया। ओके अगर 3 से नीचे जा रहा है तो आप मान करके चलिए कि उस व्यक्ति को अब बचाना मुश्किल है। ओके 3 फीट तक अगर हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसको हम निकाल सकते हैं। अगर 3 से नीचे गया तो फिर उसको उसका रिवाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लामा फेरा से 3 फीट तक का वो ऑरा अगर हाँ, वीक है किसी का तो वो उसको हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ओके। और मतलब उसको विद इन दी सेशन हम उसको अगर उसका 3 या 4 फीट का हो रहा है तो हम उसको विद इन दी सेशन हम उसको 10 फीट पे ले आएंगे एकदम से। ओके, तो वो जो एकदम से जो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी वो वहाँ से थोड़ा सा सेफ हो गया। ओके। फिर उसको फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाना हम शुरू करते हैं। ओके ठीक है, क्योंकि जो लामा फेरा में जो काम होता है वो मैं आपको थोड़ा सा हम कर लेते हैं डिस्कस कैसे करते हैं। लामा फेरा में जो हम काम करते हैं वो तत्वों पे काम करते हैं। ओके जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, ठीक है, सभी जानते हैं। Correct. इसमें लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। तो 5 तत्वों से बना है करेक्ट और लामा फेरा में भी 5 तत्वों के लिए 5 सिंबल्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप होगा इंसान को क्लियर करना। ठीक है, क्लियर मतलब जब हम माला से उसके 2.5 चक्कर जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या है, ऑरा के आसपास लगाएंगे पूरी बॉडी पे, तो जो नेगेटिव ऑरा है वो वहाँ से कट जाता है। ओके ठीक है, उसके बाद ये बॉडी रह गई। अब इसमें हम सिंबल डालेंगे। हाँ करेक्ट पहले एनर्जी निकालेंगे हाँ। जो नेगेटिव है बॉडी में। तो इसमें मेन जो फोकस रहता है वो होता है कि नेवल से ही हम क्लियर करते हैं। ओके, क्योंकि वो मेन वहाँ पे ही अटैक होता है। नाभि से ही क्लियर कर, Correct. जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करना है वो हम नाभि से ही निकाल करके बाहर फेंकते हैं। ओके ओके ठीक है, यूनिवर्स में मिलाते हैं उसको। उसके बाद उसके आज्ञा चक्र पे हम सिंबल्स देते हैं। ओके वो सिंबल्स कौन कौन से होंगे? आपके चक्रास को बैलेंस करने वाले, आपके चक्रास को हील करने वाले, प्लस 5 सिंबल ऐसे होंगे जो आपके 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। ओके, जब किसी भी व्यक्ति के 5 तत्व बैलेंस हो गए तो वो बीमार हो ही नहीं सकता। जिस पे अपन डिटेल में बात की है फर्स्ट पॉडकास्ट में कि चक्रास अलाइन होना कितना इम्पोर्टेंट है और उस पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था फर्स्ट तो पार्ट में। ये चीज जो है यहाँ पर हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लेते हैं। ओके ओके, क्योंकि वो सिंबल आपके आगे चक्कर पे पड़ा हाँ तो क्या होता है, हमारा जब पूरी बॉडी है ना उसके हर पॉइंट पे हर सिंबल का या मंत्र का उच्चारण का किसी वॉइस का एक पॉइंट होता है। हाँ ठीक है, हर जगह पर। जैसे बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। जैसे हमारा मूलाधार चक्र है तो उसका हमारे संतों ने एक मंत्र बना दिया है, लम। हाँ करेक्ट, ठीक है, हाँ फिर उसके ऊपर दूसरा चक्र आ जाता है, सैकल चक्र आ जाता है, उसका हमने मंत्र बना दिया वम। तो जो साउंड आई वो क्या आई, वम लम। तो जब मूलाधार से ऊर्जा उठ रही है तो ऊपर की तरफ उठ रही है, वो सारे ऐसे करके लेके आ रही है। ओके, तो सेम इन सिंबल्स में भी है कि जिस टाइप का वो सिंबल बनाए ना, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होगी, जहाँ उसको हील करना है ना, वो उस पॉइंट पे हील करेगा। ओके ओके, ठीक है, 5 तत्व, 5 तत्वों के लिए आपको सिंबल्स दे तो दिए। ये 5 जो आपने भी कहा, जैसे मूलाधार आपने जैसे कहा कि लम, हाँ, ये है, हाँ। तो वैसे उसके ऊपर आपने कहा कि सेकंड सैक्रल हो गया, हाँ स्वादिष्ठाना। हाँ, ठीक है? स्वादिष्ठाना ये हो गए हमारे चक्र। चक्रास, ठीक है, हाँ। ये चक्र हो गए, इनको अलग डिफाइन हम करते हैं। पर जो हमारा शरीर बना तो 5 तत्वों से है ना। करेक्ट, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, इस तरीके से बना है। 5 तत्व हैं हमारे। तो 5 तत्वों को बैलेंस करता है। और जब किसी भी इंसान के 5 तत्व बैलेंस हो जाएंगे तो वो बीमार नहीं रहेगा। राइट राइट, जहाँ पानी तत्व की कमी है वहाँ पानी तत्व को ही मतलब बैलेंस कर देगा। जहाँ अग्नि तत्व की कमी थी वहाँ अग्नि तत्व बैलेंस कर दिया। जहाँ धरती स्थूल तत्व की कमी थी वो स्थूल को भी उसने बैलेंस कर दिया। करेक्ट, ठीक है, आकाश तत्व की कमी थी वहाँ आकाश तत्व को बैलेंस कर दिया। जहाँ पर वायु तत्व की कमी थी वहाँ वायु तत्व कंप्लीट हो गया। तो अब पूरा शरीर में बैलेंस हो गया तो बीमारी खत्म हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट, फिर उसके बाद आगे का लेवल्स हैं उसमें। हाँ। वहाँ पर फिर थोड़ा सा वहाँ तक कम लोग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि फिर हर बीमारी के लिए अकॉर्डिंग टू बीमारी अलग अलग सिंबल्स हैं। फिर वो एक अलग लेवल जाता है, वहाँ पे बहुत Okay. कम लोग जाते हैं। ओके,
तो फिर उन सिंबल से पर्टिकुलर बीमारी के हिसाब से फिर हम उन पे काम करते हैं। लेकिन वो जो बीमारी है वो जो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल जो केस क्रिटिकल रहते हैं। हाँ केसेस हैं, उनमें Okay. फिर आगे सिंबल्स और मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे Okay. हम बहुत चीज़ों पर काम करते हैं। Okay. पर लामा फेरा हमें 5 तत्वों को बैलेंस करके हमें पूरी तरह से फिट कर देता है, एंटिटीज Okay. और नेगेटिव एनर्जी से क्लियर करके। ओके, तो आप जब भी ऑरा के बारे में बात कर रहे थे कि जी। ऑरा 10 से 15 फीट का होना चाहिए, जी। तो अभी जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके माइंड में आया रहेगा कि मेरा ऑरा कितना है, मतलब जी। हर एक जन का वो क्वेश्चन मेन रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर अभी किसी को चेक करना है तो क्या वो पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है हाँ तो क्या वे है उसका, मतलब घर बैठे भी चेक कर सकते हैं या कहीं पे वो रिपोर्ट वगैरह चेक करना पड़ेगा? देखिए इसके कई तरीके से हम उसको ऑरा चक्रास को हम चेक कर सकते हैं। जो कुछ फोटोग्राफ्स लेकर के उनकी स्कैनिंग करके करते हैं। ओके। और हम मैनुअल भी करते हैं। मैनुअल के लिए हमारे पास ऑरा स्कैनर और चक्रा स्कैनर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके ऑरा चक्रा को स्कैन कर सकते हैं। तो अगर किसी को उनका ऑरा चेक करना है हाँ, तो तो वो उनका हमें बस कांटेक्ट कर फोटो सकते हैं। हाँ। भेजेंगे अगर आपको, हाँ। तो आपको ऑरा का रेंज पता चलेगा, आप बता दोगे? हाँ, उनका ऑरा बता सकते हैं, ओके। उनके चक्रास के बारे में बताएंगे। ओके। और जो उनको चक्रा ऑरा के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगी ना, हाँ। वो भी हम उससे बता सकते हैं। तो वो ओके। कंफर्म कर सकते हैं कि जो उनको बताया गया कि ये चक्रा आपका ब्लॉक है, ये प्रॉब्लम है, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में जो मुझे बताया गया है और जो मेरी शरीर की स्थिति है उसमें कितना मेल है। ओके। तो उससे एक्यूरेसी पता चलती है। हाँ हाँ हाँ। तो हमेशा जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप मुझे मत बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप पहले अपनी स्कैनिंग कराओ, देन मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। उसके बाद कुछ छूटता है, देन आप मुझे बताओ कि आप भाई इस फील्ड में भी मुझसे बात करनी है। ओके। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आए, बहुत अच्छे लीडर हैं, पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं, Correct. पर बहुत पावर में है आज के दिन। हाँ हाँ। और उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो घर पर आए कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कुछ समस्या है। मैंने कहा नहीं समस्या नहीं, आप बस मैं आपको स्कैन करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। उनको स्कैन किया, उसके बाद मैंने उनको बताना शुरू किया। और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया तो मैंने उनको कुछ 1-2 टिप्स दिए कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम मुझे नहीं है। ओके। ठीक है। तो मैंने फिर अपनी फैमिली मेम्बर में मेल मेंबर को बुलाया और मैंने कहा कि इनको बाहर ले जा करके बोलो आपको ये प्रॉब्लम है। ओके। पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ। ओके। तो उन्होंने उनको मना किया, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देन फिर वो मतलब रूम में आए, मतलब सामने बैठे और बात करने लगे। फिर वो बोलते हैं कि क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? आप मेरी बहन दीदी जैसी हैं, गुरु माँ हैं आप मेरी, मैं पर मुझे अकेले में बात करनी है आपसे। ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के सामने सब Right. वो कहते हैं हम में सब नंगे हैं। क्योंकि आपको ट्रीट हाँ। वही करने वाले हाँ, हैं। हाँ। क्योंकि देखो कोई भी डॉक्टर हाँ। न शर्म कर सकता है और ना ही अपने पेशेंट को रिफ्यूज कर सकता है कि आप उससे मतलब उसका ट्रीटमेंट ना करो। करेक्ट। वो हर हालत में करना ही करना है। राइट। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम अकेले में बात करते हैं। तो जो उनके साथ आए थे उनको भी उन्होंने बार किया, मेरे हस्बैंड को भी किया। देन फिर हमने उनसे डिस्कस किया। तो बोले कि मुझे आप ये बताओ कि आपने ये वाला पॉइंट क्यों बोला। ओके। हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और उससे रिलेटेड तो वो चीज नहीं है। हाँ। तो ये पॉइंट क्यों हाँ, आपने? ये आप क्यों बोला। हाँ। मैं कहा देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं उसमें, या तो आप में कमी है या आपकी वो वाली लाइफ नहीं चल रही है नॉर्मल। ओके। या तो आपकी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है। हाँ। या आप में कमी हो सकती है, मर्दानगी में कमी हो सकती है, या आपकी मैरिड लाइफ नॉर्मल नहीं चल रही है। इसमें 2 ही पॉइंट हो सकते, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है। देन ही डिस्क्लोज मी कि हाँ मेरी वाइफ के साथ मेरे मतलब पिछले 12-13 साल से मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। ओके। सो मेरी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है, बट एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हाँ, मैं मतलब मेडिकली फिट हूँ बट मेरी मैरिड लाइफ नहीं चल रही है। ओके। ओके। सो कभी कभी मतलब पेशेंट के साथ ऐसा होता है, वो कहते हैं कि आपने ये पॉइंट बोला पर ये तो नहीं है मेरा प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं हो सकता है कि ये आपका हो, जो मैंने कहा फिजिकल ये वाला प्रॉब्लम नहीं, पर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो जरूर है आपको। ओके। हाँ। करेक्ट। ठीक, Correct. क्योंकि उनका मूलाधार चक्र बंद था, हाँ। सैक्रल भी बंद था। दोनों ही चक्र जब ब्लॉक होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, एक ह्यूमन बॉडी को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने पार्टनर से, वो उनकी पूरी नहीं हो रही है। ओके।
ओके या तो आपका आप में कमी हो गई है इसलिए वो नहीं चल रही है, या ये है कि आपके रिलेशंस में ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ प्रॉपर नहीं चल पा रही है। ओके दो चीज़ें ही हैं। सो उन्होंने फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ है, आपने बिल्कुल सही मतलब डायग्नोज किया है। तो जैसे एक इंसान ने आपको फ़ोटो भेजा, जी उसके बाद में आप सिर्फ ऑरा जब चेक करोगे, ऑरा चेक करने के बाद जो इंसान है उसको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि Problem उस कहाँ वक्त आप उनके चक्रास भी चेक करोगे और जब हील करोगे तो वो चक्रास बैलेंस हो बैलेंस जाएंगे। होंगे तो उनकी लाइफ में एक्चुअल में हाँ। चेंजेस आएंगे ही तो आएंगे। भले वो इंसान की एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो प्रॉब्लम दिख रही नहीं है लेकिन आने वाली है, या फिर उनके ऊपर है जो दिख रही नहीं है, हाँ, उनको वो भी महसूस solve नहीं- होंगी। वो भी सॉल्व ऑटोमेटिकली हो बिल्कुल जाएंगे होंगी। क्योंकि आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरा चेक कराना। हाँ बेसिकली और चक्रा चेक अगर आपके होते हैं और स्कैन होते हैं तभी आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे आप सॉल्व करवा सकते हैं। ओके ओके, ग्रेट। ये बहुत ज़रूरी है करेक्ट। क्योंकि सारी जिंदगी हमारी ऑरा चक्रा के आसपास ही घूमती है। जो चक्रा हैं वही हमारे ग्रह भी हैं। राइट, ग्रह नक्षत्र और चक्रा सेम चीज है। सेम चीज़ है। तो मैम ये बात हुई जैसे भूत प्रेत, बीमारी, ये सब चीज़ें, लेकिन हम अगर किसी के कार्मिक चीज़ों में, जैसे कि किसी को कर्मा जो ब्लॉकेज है, जी क्या वो भी क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ओके। देखिए मैंने वही कहा कि जब हम लामा फेरा वाली पद्धति में आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि लामा फेरा सीखना, उसके बाद फिर मास्टर्स है। ठीक है, मास्टर्स के बाद आगे फिर हम साल्विक रहस्यों की तरफ जाते हैं। फिर आगे और भी मतलब एस्ट्रल में बहुत आगे तक चीज़ें हैं, पर बेसिक लामा फेरा से ही होता है। ओके। जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं साल्विक मंत्रों की तरफ, रहस्यों की तरफ, तो वहाँ जा कर के हमें समझ में आता है कि हम आपसे, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है ना, सेम ये चीज़ है। ओके। अगर मैं आपसे, आप मुझसे स्कैनिंग कराते हैं और आप कहते हैं कि साल्विक रहस्य भी हमें पता चले, एस्ट्रोलॉजी में जैसे एस्ट्रोलॉजी में पूछते हैं ना आप क्वेश्चंस, वैसे कि मुझे ये समस्या है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, इसका क्या इलाज है और मेरी लाइफ में आगे मुझे क्या करना चाहिए। ओके। तो हम क्या करते हैं, हम आपसे 3 नंबर लेते हैं, 1 से लेकर के 100 तक का। ठीक है, जो भी फेवरेट नंबर है। हाँ वो आप बता देंगे। मतलब पहला नंबर हम लेंगे 1 से 9 तक का। ओके। और फिर दूसरा नंबर लेंगे 10 से 20 का। और फिर तीसरा नंबर हम लेते हैं 21 से 100 तक के बीच का। ठीक है, 100 के बीच का। अब वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ आ गई, टाइम आ गया, प्लेस आ गया, नाम आ गया। उसके अकॉर्डिंग हम फिर आपकी कुंडली बनाते हैं। ओके। और उसमें 100% एक्यूरेसी आती है कि आपका जो ये समय ज़िंदगी है, आपका एक लाइफ पर्पस क्या है, आपको ये प्रॉब्लम कैसे आई, कहाँ से आई, उसका सल्यूशन क्या है, उसके आगे आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, और उसके बाद आपकी समस्या समाप्त हो जाती हैं। आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं उनसे। ओके। ओके। बहुत बड़ा साइंस है ये। ओके। और वो हमारे गुरुओं ने उसको इतना छोटा सा कर दिया है 450 मंत्रों में, जो कि जिसमें से 300 मंत्र तो हम लोग 300 सिंबल्स तो हम हीलर्स को मिल जाते हैं, पर जो 150 हैं वो फिर बहुत अलग लेवल के हैं, वो हर किसी को नहीं मिलते। ओके। ओके। वो फिर उनको अलग किया गया कुछ सोच करके कि अगर ये आम पब्लिक में चले जाएंगे तो क्या होगा कि वो मतलब फिर उसका मिसयूज होगा। करेक्ट। हाँ। इसलिए उनको अलग रखा गया है। हीलर के लिए सिर्फ हम 300 तक का ही हम रखते हैं, उसके बाद का नहीं है। ओके। ओके। जी। ओके। और उसमें सारी प्रॉब्लम्स को हम मतलब हील कर सकते हैं, हाँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है लामा फेरा पे, इतने सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो वास्तु, जहाँ पे हम रह रहे हैं, बिल्कुल, अभी वास्तु के साथ जो लोगों का ऑफिस है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जी कभी कभी क्या होता है, बहुत मेहनत हो रही है, बहुत कुछ काम अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ओनर है या फिर जिसकी एक कंपनी है वो अच्छे से रन नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। सेम चीज़ उसके घर पे भी प्रॉब्लम आ रहा है। बिल्कुल।
तो क्या ये वास्तु दोष होता है? वास्तु दोष है हाँ या एंटिटी है हाँ या तो जो भी, हाँ तो हाँ क्या ये भी चीजें ठीक होती है लामा बिल्कुल फेरा में? होती है, बिल्कुल होती है और 100% होती है। ओके अभी इसके बारे में एक केस मैं आपसे डिस्कस ओके करूंगी। हाँ हाँ पिछले महीने की बात है, मुझे एक फैमिली ने कॉल किया। वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मेरे साथ में, कुछ फैमिली इश्यूज को लेके, तो वो सॉल्व हो गया था। देन ही सेड कि मतलब घर में भी मैम आ करके अब आप थोड़ा सा करो, हम्म क्योंकि मुझे लगता है घर में भी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मेरे साथ कोई जुड़ता है ना, तो वो फिर ऐसे जुड़ता है लाइफ टाइम के लिए। ओके एक केस के साथ आते हैं, फिर पूरी फैमिली का केस कराएंगे और फिर घर को भी ठीक कराते हैं, ओके ओके जहाँ जिनको प्रॉब्लम होती है। हम्म तो मुझे कॉल किया, हम उनके यहाँ गए। तो मैं घर में घुसते ही मुझे लग गया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हम्म उनका हमने घर को क्लीनिंग किया, ओके इसी पद्धति से किया। ओके और आप बिलीव नहीं करोगे, हम उनका क्लियर करके वापस अपने लौट करके आ गए। अगले दिन शाम को बजे होंगे करीब 5 बजे का टाइम था। उनकी बेटी का मुझे कॉल आया, ओके मैम देखो क्या हो गया। क्या हुआ बेटा? तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपको वीडियो भेजा, पहले वो देखो। मैंने वीडियो देखा। मैं क्या देखती हूँ कि उनके घर में किचन में थी, और किचन में पूरे उसमें ना कुछ ब्लैक ब्लैक से मुझे स्पॉट्स दिख रहे थे। ओके वीडियो में भी दिख रहे थे वो? हाँ वीडियो में दिख रहे थे। अभी ओके आप कहेंगे तो हम उसकी क्लिप आपको दे सकते ओके हैं। हाँ हाँ तो मैंने कहा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया प्रॉपर्ली हाँ क्या है। कहती है मैम ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल से घर आई, हम्म और हमारे यहाँ कोई मतलब किसी को बुलाया था, उन्होंने किसी को आना था, तो वो खाना बनाने के लिए किचन में गए थे। तो क्या हुआ कि उनकी मेड किचन में थी, उनकी वाइफ किचन में थी और बेटी किचन में थी। ये लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने दाल चढ़ा रखी थी कुकर में। ओके अभी क्या होता है, गर्मी है, तो मेड जो उनकी मेड है ना, उसको थोड़ा सा अस्थमा का प्रॉब्लम है। ओके तो उसने लड़की ने कहा कि दीदी आप एक काम करो, अभी क्योंकि दाल वाल चढ़ रहा है और किचन में थोड़ा सा सफोकेशन सा है, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जाके बाहर बैठो, मैं थोड़ा देखती हूँ, कोई ओके दिक्कत नहीं है। ओके क्योंकि वो उनकी मेड नहीं, वो मतलब फैमिली मेम्बर की तरह ओके रहते हैं हाँ घर में, हाँ है और ना। एक एक जन अच्छे हाँ से ट्रीट करते अच्छे हैं से हाँ ट्रीट करते हाँ हैं। वो दीदी चली गई बाहर, बैठी है पंखे में। तो क्या हुआ कि फोन बजा, हाँ ठीक है, हाँ फोन बजता है। वो लड़की फोन उठाने के लिए हाँ बाहर आती है किचन से, ओके ठीक है। तो जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो उन्होंने उस लड़की ने कहा प्रणाम। हाँ उन्होंने प्रणाम कहा तो जो उसकी मदर थी, हम्म उसको लगा कि जिनको हमारे यहाँ आना था हम्म वो आने वाले हैं शायद। हम्म तो उस लेडी ने जैसे ही किचन से बाहर पैर रखा, ये देखने के लिए, जैसे उन्होंने किचन से बाहर पैर रखा और कुकर ब्लास्ट हो गया। ओके ओके हाँ क्योंकि वो एंटिटी को पता चल गया। हाँ अगर उनके घर की क्लीनिंग न हुई होती तो ये हादसा तो लिखा था और होना था। हाँ हाँ जिसने भी कराया था हम्म उनके लिए मारण क्रिया कराई गई थी, ओके ओके ठीक है। उनको मरना था, उस घर में ये हादसा होना था। पर जब उसके घर की क्लीनिंग हो गई तो जो एंटिटी थी वो कमज़ोर पड़ी, तो क्या हुआ, हादसा तो हुआ पर किसी को चोट नहीं। ओके वो एक कुकर पे चले गया वो जब कुकर ब्लास्ट पे, हुआ। हाँ, क्योंकि मदर ने जैसे ही किचन से बाहर पैर, एक पैर अंदर है एक पैर बाहर है, और वो कुकर ब्लास्ट हुआ। हाँ अगर 1 सेकंड पहले भी कुकर ब्लास्ट होता तो वो मदर को कुछ हो जाता, या 2 मिनट 1.5 मिनट पहले अगर हुआ होता तो वो लड़की के साथ भी कुछ हादसा होता, मेड के साथ भी होता और लेडी के साथ भी होता। ओके क्योंकि मारन क्रिया करवाई मारण गई क्रिया थी। उस परिवार पर की गई थी। ओके तो अभी क्या हुआ, हादसा होना था, पर हादसे की जो डेंसिटी होनी चाहिए थी हाँ मारने वाली, हाँ हादसा तो हुआ वो पर कम क्या हो गई, हुआ हाँ। कि वो सेफ हो गए सारे लोग, उनके ऊपर असर नहीं हुआ। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही तो हम लोगों ने पूरे परिवार का लावा फेरा किया था और साथ में उस घर की क्लीनिंग की थी, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह सेफ से है। पूरा परिवार सेफ हो गया। हाँ अदरवाइज क्या पता। करेक्ट 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 तो कुछ इतनी भी- बड़ी हाँ, बात है। इतनी बड़ी बात है कि मतलब ऐसे होता है। जिन लोगों के काम बिजनेस नहीं चलते हैं, ओके उनको एक बार
वास्तु तो देखो सब करा सकते हैं। वास्तु में क्या होता है कि उसमें तोड़ फोड़ करानी पड़ती है। यहाँ का बाथरूम इस जगह पे नहीं होना चाहिए, मंदिर इस जगह पे नहीं होना चाहिए, Correct. इसको यहाँ से तोड़ो, यहाँ से ऐसे करो, उसका वैसे करो। उससे बेटर है कि हम अगर कोई ऐसी पद्धति हमें मिल जाए Correct. कि हमारे वास्तु के सारे दोषों को खत्म कर दे और हमारे घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको क्लियर कर दो, तो बिना तोड़ फोड़ के, तो वो तो Correct. इसी में पॉसिबल। लामा फेरा से बहुत इजी है, मतलब बहुत easy है। किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हाँ। डायरेक्टली वो आपके यहाँ पे आके लामा फेरा से ये ब्लॉकेजेस ठीक कर सकते हैं घर के, जिससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नहीं आएगी और आपको तोड़ फोड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। ग्रेट ग्रेट। साथ में एक चीज और, मेरे यहाँ आने की जरूरत में नहीं है, फोन पर भी काम होते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये टेलीपैथी से भी काम करती है। ओके ओके। बेटर तो है कि मैं तो कहती हूँ कि आप आ सकते हो तो बेटर है, क्योंकि 1-to-1 फिजिकल तो एक अलग चीज होती है। Correct. अदरवाइज आप डिस्टेंस में भी कराना चाहते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, बड़े आसानी से आपका ट्रीटमेंट होता है। ओके। हाँ, पर हाँ, घर का और ऑफिस का वो वहाँ प्लेस पर जा कर के ही होता है। ओके जी। ओके, आप उसके लिए आपको विजिट करना हाँ, पड़ता उसके लिए मुझे विजिट ही करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है फोटो से उतना एक्यूरेसी नहीं आती है जितना Correct. प्लेस पे जा करके थोड़ा सा फर्क पड़ता है। करेक्ट। अभी बोलने के लिए आप बोल सकते थे हाँ। कि फोटो भेज दो, फोटो भेज लेकिन दो। आपको वो काम में भी एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी चाहिए। क्योंकि तो आप विजिट करके वो चेक करोगे। ओके, बाकी जो भी चीजें हैं ये कॉल पे इजीली। हाँ, ओके। ट्रीटमेंट आपका कॉल पर हो जाता है, फोटो से हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे या तो आप अपने सिग्नेचर बना करके अपने कागज पर भेज दें, या अपने घर की मिट्टी भेजें, है ना, या आप अपना पहना हुआ कपड़ा ओके बिना वॉश किए हुए वो हमारे पास भेजें। पर उसमें क्या होता है कि जब हम मांगते हैं तो अक्सर करके पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, अरे हम कपड़ा नहीं भेजेंगे, कुछ कर दिया तो करेक्ट, time वो ना। अलग इसमें चले हाँ जाता हाँ हाँ, अदरवाइज वो हीलिंग के लिए होता है, Okay. उसमें कोई गलत नहीं होता है। है। ओके पर कुछ लोग मतलब थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, फिर मैं कहती हूँ भाई एक बार तो एटलीस्ट आपको मेरे यहाँ विजिट करना ही चाहिए। ओके। और जैसे हर चीज़ में आपने कहा कि हीलिंग होती है, उसके बाद ये सब प्रोसेस अच्छी तरीके से हाँ, काम करता है। बिल्कुल काम करता है। तो ये बेसिकली हीलिंग कितने दिनों की होती है? देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है हाँ। तो आपको 4-5 सेशन में आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके ओके। पर क्योंकि अगर हल्की फुल्की होगी तो आप मेरे पास पहुंचेंगे भी नहीं, है ना। करेक्ट। अक्सर करके मेरे साथ होता है कि लोग मेरे वीडियोस देख करके मुझे कॉल करते हैं, हाँ। और उसके बाद फिर वो मुझे कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि जो उनके कार्मिक डेट्स हैं या जो एंटिटीज हैं वो उनको गुमराह करती हैं कि इसके साथ इसके पास दोबारा मत जाओ, नहीं तो हमें ओके। मकान खाली करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता चल गया है कि कुछ तो पॉजिटिव हाँ, चीज है जो हाँ, हमें दूर कर सकती बिल्कुल। है। हाँ। आप देखिए, जब आपको टेंशन होती है या आपको प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, आप पूजा करना हमें भूल जाते हैं। हाँ। सबसे पहले आपके घर में पूजा पाठ बंद होता है। क्यों? भगवान से तोड़ो, हाँ, डिटैच कर देती है डिटैच करती पॉजिटिव है। एनर्जी से। हाँ, इसलिए सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि अगर आपके पास एंटिटी है, ब्लैक एनर्जी है और आप परेशानियों में हैं, तो सही जगह से आपको गुमराह किया जाएगा। और वो एंटिटीज आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करती हैं। ओके। अगर आपको पता चल गया है आप परेशानी में हो, तभी आप मेरे पास पहुंच रहे हो। करेक्ट करेक्ट। अगर आप किसी हीलर के पास पहुंच रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको उससे एक बार कराना जरूर चाहिए, विदाउट रियलाइजिंग कि मैं इतने पैसे खर्च करूं या ना करूं। क्या पता, देखो बर्बाद तो आप वैसे भी हो रहे हो, क्या पता कुछ छोटा अमाउंट खर्च करके कोई अच्छा काम ही हो जाए आपका। राइट राइट। है ना। अभी सोचो, आप जैसे परेशानी में हो, बीमारी में हो, ठीक है, रोज आपको डॉक्टर के पास आप पैसे खर्च करने जा रहे हो, करेक्ट। ठीक है, रोज का डॉक्टर का खर्चा 500 रुपये फीस तो मिनिमम हो गई होगा, या किसी का मंथली चालू ही रहता है, या मंथली चालू एवरी रहता है। मंथ। हाँ, जैसे उसका लोग चालू कहते रहता हैं ना, हर महीने मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना पड़ता है। और बीमारी कोई है नहीं आपको, हाँ, हाँ, है ना। सिर्फ क्या है, मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा है, बीमारी कुछ है नहीं बहुत लंबी चौड़ी, फिर भी आप परेशान हैं और हर महीने का आपका चालू है। वहाँ मिनिमम आप मान के चलो, किसी नॉर्मल से शहर में अगर रह रहे हो, 500 तो आपका उसका है ही है, डॉक्टर का फीस होगा, प्लस दवाइयों का खर्चा होगा, है ना। जब इतना आप खर्च कर रहे हो तो अब छोटा सा अमाउंट किसी हीलर को आप दे करके एक बार अपनी क्लीनिंग करा के देखो तो सही, हो सकता है आपका वो बंद हो जाए। करेक्ट, ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए। हाँ, करेक्ट। और आपके फायदे होने शुरू हो जाए। राइट
तो इस पे मैं मतलब अक्सर करके होता है, लोग थोड़ा सा कटते हैं, सोचते हैं कि कहीं फ्रॉड हो रहा है, हमसे लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, हर हीलर हर फ्रॉड नहीं होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसीलिए आपने भी कहा कि वास्तु ऑफिस आप जाके चेक जा करोगे, करके क्योंकि ही क्या करते है हैं। आप पंजाब में हो, बिल्कुल। जो हमारे मैक्सिमम ऑडियंस है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, में तो आपको बोलने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप बोल सकते थे कि वीडियो कॉल मैं या वीडियो कॉल वीडियो, पे कर हाँ सकती हाँ, हूँ। लेकिन उससे क्या होगा कि मैं आपको अपनी फीस बताऊंगी, आप मुझे हाँ, फीस पे करोगे, मैं वहाँ कर दूंगी, आपका काम नहीं होगा। करेक्ट आप क्या करेक्ट करोगे, उसके बाद 2 गालियां दोगे, उसके बाद आप शांत होके बैठ जाओगे। उससे क्या होगा, करेक्ट मेरे साथ भी कार्मिक आपका बंद गया है ना, क्योंकि मैंने आपका काम नहीं किया, आपने करेक्ट मुझे गाली बका। करेक्ट ठीक है, करेक्ट, मेरे साथ कार्मिक हो गया, उसका मुझे कहीं ना कहीं भुगतान मिलेगा, आज करेक्ट, नहीं तो कल मिलना है। और आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आपने क्या किया, 4 लोगों को बोला कि वो बहुत फ्रॉड है, उसके पास नहीं जाने का। हाँ करेक्ट वहाँ करेक्ट काम नहीं हुआ, उसने मेरा ऐसा लूटा पर मेरा काम नहीं बना। करेक्ट उससे बेटर है जो प्रोसेस है उसी में चलो। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। करेक्ट, राइट, क्यों, महंगा एक बार रोएगा ठीक है, पर ब्रांडेड चीज़ है ना, हाँ, एक्यूरेसी है ना उसकी, आपको गारंटी वारंटी मिल रही है ना। करेक्ट, अगर बीच में चीज़ खराब होगी तो आप उसके सर पे खड़े होंगे ना। और वो रिपेयर करके वो मिलेगी भी रिपेयर फिर करके से, देगा या हाँ, रिप्लेस करके देगा आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसकी लाइबिलिटी है, उसने Correct. लिख के दिया है आपको कि 3 साल की वारंटी, मतलब 3 साल की वारंटी। हाँ। उसमें अगर आपका हमेशा खराब हो गया तो कंपनी में रखते हो जा करके। हम्म, और जो लोकल कंपनी है, अभी आप खरीद के लाओ, घर पे आके खराब हुआ, चाइना माल है, No वो guarantee. कहते हैं नहीं वापस नहीं होगा, हमने हाँ। पहले ही बोला था वापस नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, तो आप 4 ले लोगे फिर भी आपका काम नहीं होगा। उधर आपने एक लिया, थोड़ा महंगा लिया, तो आपने वारंटी ली। तो आप वैसे चीज़ों में ऑलरेडी फर्स्ट चुके रहते हो, जिसकी हाँ। वजह से आपको जो ब्रांड है उसके बारे में पता नहीं चलता है। हाँ, तो इससे अच्छा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप एक ब्रांड एक जैसे, बार प्रॉपर हीलर के हाँ, पास आप proper जाकर के healer अपना के हीलिंग करानी चाहिए। Correct. बिना ये सोचे कि मतलब थोड़ा महंगा है या सस्ता है। क्योंकि देखिए, महंगा सस्ते का तो यहाँ जवाब आ जाता है कि जो काम करेगा वो मेहनत कर लेगा। करेक्ट करेक्ट, जो आजकल यूट्यूब पर चल रहा है कि 499 रुपए में आपको मतलब हम ये सिखा देंगे, हम Correct. ये सिखा देंगे, करेक्ट कुछ नहीं सिखाते आपको, सिर्फ वो लत लगाते हैं। करेक्ट करेक्ट, राइट, वो आपको लत लगाते हैं। फ्री में आपको कोई क्यों देगा, आप सोचो, कोई बेवकूफ़ तो है नहीं है। करेक्ट, वो क्या है कि वो आपको ना, आप वो कहते हैं ना, शेर के मुंह थोड़ा सा खून लगा दो, फिर वो खुद खून ढूंढेगा। करेक्ट तो वो 999 जो ये सब करते हैं ना, वो लोग करते हैं। करेक्ट, अपन का वो काम नहीं है कि 99 में ये सीख लो, हाँ। या 499 में ये सीख लो। नहीं जी, हमारा तो फिक्स है, आपको आना है आप आओ, नहीं आना है आप मत आओ। ओके, क्यों, हमें ओके। काम करके देना है आपका। करेक्ट करेक्ट, अगर काम नहीं होता है, सर पकड़ो हमारा, गर्दन पकड़ो आप हमारी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और इतना डीपली अपन ने बात की है हर एक चीज़ पे, क्या क्या हो सकती है, क्योंकि ये हर जो भी अभी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक इंसान के लाइफ में ये प्रॉब्लम्स कुछ है। ना कुछ प्रॉब्लम चल हाँ, रही है। किसी के ऑफिस में, किसी के वास्तु में, किसी के लाइफ में चल रहे, कोई डॉक्टर से परे, मतलब कंटिन्यू उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है जी। कोई ना कोई इश्यूज से, तो ये चल रहे हैं। और हर एक चीज़ का जो सोल्यूशन है लामा फेरा। आजकल के जो ज़माने में जो प्रॉब्लम्स आती है लड़कियों को, है ना, देखते हैं ना, गर्ल्स के साथ अक्सर करके कुछ गलत हो रहा होता है। हाँ, लड़कियां परेशान होती हैं, किसी को बता सकती नहीं है। अगर आपका ऑरा अच्छा है तो नेगेटिव एनर्जी, मतलब नेगेटिव नज़र भी आपको नहीं छुएगी, ओके ओके आपसे दूर रहेगी। ओके। तो जैसे ये बहुत सारे जो क्राइम्स लड़की लोगों के साथ हो रहे हैं, या उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है ना, हाँ, हाँ। कब होता है, जब उनका ऑरा कमज़ोर होता है तभी होता है। तो ये सब अगर उन्होंने भी ऑरा क्लीन करवा लिया, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं ये सब, वो स्केप कर जाएंगे, हाँ, है ना। हाँ। उसको थोड़ा सा साइड मिल जाएगा। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, ऑरा पर ही मैं बात करूंगी कि जैसे आपने अक्सर करके देखा होगा, जिस उम्र में आप आए हो, आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जिस फील्ड में आप हो, यहाँ तो बहुत सारा देखने को सुनने को मिलता है। Correct. एक बाइकर है, वो अपना 80 की स्पीड पे आ रहा है, Okay. ठीक है। एक ट्रक है, वो 80 की स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। उसकी बड़ी गाड़ी है ट्रक वाले की, और छोटी गाड़ी बाइकर की है। क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, Correct. ठीक है। बाइकर मरता है, ट्रक वाले को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा ही रहता है ना। करेक्ट। अब आपने अक्सर करके देखा होगा कि गाड़ी आ रही है इधर से, 2 व्हीलर, इधर से आ रहा है ट्रक, ठीक है। और आप सामने खड़े होकर के नज़ारा देख रहे हो, और आप देख रहे हो कि अभी सेकंड में ये बाइक वाला इस ट्रक में घुसेगा और कुचल जाएगा और ये मर जाएगा। और होता क्या है कि या तो
बाइकर ने या ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी को हल्का सा शिफ्ट दिया, ठीक है, बाइकर शू करके बच के निकल गया और जो ट्रक ड्राइवर था ना उसकी गाड़ी खाई में गई। ओके, एक्सीडेंट उसका हुआ, ट्रक क्यों? वाले का। क्यों? उस बाइकर का ना ऑरा इतना स्ट्रांग था ना, उसको एस्केप किया, ओके, बचा दिया उसको, ग्रेट। हल्का सा शिफ्ट दिया। चाहे तो ट्रक वाले ने शिफ्ट लिया हो, चेंज किया हो, या बाइकर ने चेंज किया हो, पर उसके ऑरा ने उसको बचा दिया। और जो ट्रक वाला था उसका ऑरा कमजोर रहा होगा तो वो बेचारा मर गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या अक्सर करके बुजुर्गवार बच जाता है, बाकी के सारे मर जाते हैं। हाँ। बुजुर्गवार सारी जिंदगी रोता, अरे मैं मर जाता तो अच्छा था, तो कम से अच्छा कम होता। बच्चे बच हाँ। जाते। नहीं, बच्चों के ऑरा वीक थे और उस बुजुर्गवार का ऑरा बहुत स्ट्रांग था। करेक्ट, इसीलिए इतनों में इतने में से एक बंदा एक बचा, बंदा बचा। करेक्ट। बाकी के नहीं बचे क्योंकि उनके ऑरा वीक थे। तो ये हम ऑरा को बहुत अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि हम टॉपिक पे जो बात कर रहे थे लड़कियों की सुरक्षा, जी, सिंपल वे में, तो ऑरा अगर उनका स्ट्रांग स्ट्रांग रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी जो भी है, नेगेटिव मतलब आपको जो हार्म करने वाली चीजें हैं आपसे दूर रहेंगी, या आपका ऑरा उनको रिजेक्ट करेगा, उनको फोर्स करेगा पीछे हटने के लिए। तो कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता या कोई ना कोई ऐसी हेल्प आपको मिल जाएगी उस टाइम पर, आपके साथ हार्म नहीं होगा, आपके साथ गलत नहीं होगा। उससे पहले ही कोई ना कोई आपको देवदूत आकर के बचा लेगा, मतलब इंसान रूप में कोई भी आपको आके बचा लेगा। करेक्ट। वो तो अभी रिसेंटली बहुत चीज़ें चल रही है, वही छोड़ के अगर उसके अलावा भी हम देखेंगे तो डे टू डे लाइफ में जो घर पे बहू रहती है या फिर किसी की बहन है, बिल्कुल, उनके साथ घर पे भी ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें होते रहती है, मारपीट ये वो चीज़ लड़ाई होती झगड़ा, रहती है। हाँ। तो अगर उनका भी ऑरा स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं उनका जैसे उनको बचने का या उनको संभलने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी कि उनको जो मेंटल हेरासमेंट है वो नहीं उनकी होगी। ओके, करेक्ट करेक्ट। जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, सब लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत आप मेहनत खूब कर रहे हो, ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद भी बॉस की नजर आप पे ही बड़ी टेढ़ी क्यों रहती है? इसी से काम कराना है, करेक्ट, मेहनत भी कर रहे हो और क्रेडिट आपको मिलना नहीं। हाँ, क्यों? आप इसे क्या ऐसी दुश्मनी है उसकी? दुश्मनी नहीं है, बेसिकली आपके ऑरा चक्रा का खेल है। ओके ओके। मतलब कहने का मतलब है कि आप लामा फेरा से बहुत इजीली इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और मॉडलिटी में ना हो तो वो आप लामा फेरा में इजीली जा सकते हैं। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे मंत्रों की और तंत्रों की शक्ति बहुत ज़्यादा है इन सिंगल्स में। ये पावरफुल है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं यही कहूँगी, मैं किसी मॉडलिटी को कम या ज़्यादा नहीं कहूँगी, अपनी जगह पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि आपने इतने अलग अलग मोडालिटीज में काम किया तो आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो लामा फेरा पे बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो एक चीज़ और हम कहेंगे हाँ। कि हम हीलिंग तो करते ही हैं, ठीक है, अगर कोई सीखना चाहे तो हम उनको सिखा भी देते हैं। ओके ओके। तो जैसे उसमें अटेनमेंट जो आता है, अट्यूनमेंट आता है, तो वो शक्तिपात हम उनका करके उनको सिखाते भी हैं। अगर कोई चाहे तो हमसे सीख भी सकते हैं। ओके। लामा फेरा है क्या जी, और ये ओरिजिन कहाँ से है? देखिए, लामा फेरा जो है वो हमारे ही देश का ओरिजिन है और इसका जो मेन हमें वो मिलता है तथागत बुद्ध से। ओके। क्योंकि एक स्टोरी प्रचलन में है जो कि हकीकत में है, प्रचलन में नहीं, मतलब हकीकत में ही वो स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में थे, वहाँ कोई एक महिला थी जिनके एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ओके। अब वो महिला नहीं समझ पा रही थी कि ये मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका एक बच्चा था। वो परेशान थी, रो रही थी, कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, कोई इसको कुछ भी कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वहाँ जो कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी दशा को देख करके उनको दया आई और उन्होंने कहा कि इसको ना बुद्ध के पास भेज दो, जिससे वो इसको शांत कर सकते, दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता। ओके। तो उन्होंने उसको कहा कि ऐसा कर, वहाँ पर वो बाबा बुद्ध आए हुए हैं तो वहाँ चली जा, वो तेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे। उसको विश्वास था, वो मतलब उनके आश्रम में चली गई जहाँ भी वो रुके हुए थे। तो वहाँ जा कर के उसने कहा कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो, क्योंकि सारी दुनिया कहती है कि आप तो भगवान हो, आप किसी को भी जिंदा कर सकते हो, किसी को भी सुख दे सकते हो।
तो आप इसको जिंदा कर दो। तो अब तथागत बुद्ध तो बुद्ध हैं, क्योंकि उनके पास जो शक्तियाँ थीं उनका तो वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, करेक्ट। है ना। उनके तो वर्णन करना, उनके बारे में बोलना ही अपने आप में एक बहुत छोटी चीज़ है। कोई नहीं बोल सकता, तो मैं क्या चीज़ हूँ। राइट। पर जो मैंने सुना लोगों से, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो जो काम करते थे, क्योंकि उन्होंने तो जन कल्याण के लिए करना था और एग्जाम्पल सेट करने थे, राइट। तो वो उसको उसके बच्चे में बजाय जान फूंकने के या उसको जिंदा करने के, उन्होंने एक मैसेज देना ज़्यादा बेहतर समझा। तो उन्होंने कहा कि इसको समझाना पड़ेगा कि मृत्यु अटल सत्य है और ये सबके साथ होना है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, तो तुम एक काम करो कि कहीं से एक मुट्ठी राई के दाने ले आओ, मतलब सरसों के दाने, अनाज के दाने, ठीक है। तो कहीं से भी मांग करके ले आओ और मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। महिला खुश हो गई, इतनी छोटी सी चीज में मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, है ना। करेक्ट। तो वो जाने लगी। तो बुद्ध ने कहा कि उसमें एक शर्त है बेटा। अच्छा। जी बताइए क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे घर से वो दाने लेकर के आना जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। ओके। ठीक है। हाँ। वो चली गई। वो घर में गांव में हर घर में जाती, उनसे कहती कि मुझे ऐसे ऐसे बुद्ध ने बताया है कि मुझे राई के दाने चाहिए, अनाज के दाने चाहिए और मेरे बेटे को वो जिंदा कर देंगे। हाँ। तो सब लोग खुश हो जाते कि इतने से दाने से क्या, हम तो तुम्हें बोरी की बोरी दे देते हैं। करेक्ट। भाई तेरा अगर बेटा ठीक हाँ, होता है तो तो अच्छी बात है। बोरी की बोरी दे देंगे, किसी की जान बचती है। तो अभी ठहरो, उसमें उन्होंने मुझे शर्त बताई है, पहले ये बताओ कि आपके घर में मृत्यु तो नहीं हुई कोई। अच्छा। तो कोई बोलता है मेरे भाई की मृत्यु हो गई, कोई कहता है मेरे पिताजी गुजरे हैं, कोई कहता है मेरी बहन गुजरी है, कोई कहता है मेरा बेटा गुजरा है, कोई कहता है मेरी बहू गुजरी है, कोई कहता अभी मेरी गाय का बछड़ा मर गया था। वो पूरे गांव में पूरा दिन घूमती रही रोती रोती, पर कोई उसके घर ऐसा नहीं मिला जिसमें मृत्यु ना हुई हो। वो नगर सेठ के पास भी गई, राजा के घर भी गई, महल में, कि राजा से बड़ा तो कोई नहीं। राइट। उसके दरवाजे पे भी गई, तो वहां भी पता चला कि किसी की तो मृत्यु तो हो चुकी उसके घर में भी हुई थी। अब रोती बिलखती वो गुस्से में तमतमाती परेशान के मुझे तो बुद्ध ने ठग लिया, मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया। तो वो चुपचाप वापस आकर के रोते रोते बिलखते हुए वापस आई और आकर के बुद्ध को बुरा भला उसने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। एक तो मेरा बच्चा मुझसे इतनी देर दूर रखा, दूसरा तुमने ऐसी शर्त बताई जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे बेटे को जिंदा करो। परेशान थी, पागल हो रखी थी, माइंड पे कंट्रोल नहीं था। तो बुद्ध ने उसके माथे पे ऐसे करके हाथ रखा और वो गिर पड़ी, बेहोश हो गई। उसको सद्बुद्ध नहीं रही। तो अभी क्या था, उनको तो पता था कि उनको क्या करना है, क्योंकि इसके मन को शांत करना है। वो तो उसको बता दिया कि इस दुनिया में मृत्यु अटल सत्य है। करेक्ट। क्योंकि सबके घर में हुई है, और उसके मन को शांत भी तो करना था। तो उन्होंने अपने गले से माला उतारी, बोधि माला थी, जो बोधि वृक्ष होता है उसकी माला उनके गले में रहती थी, वो उतारी और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाया। वो फेंसिंग कहते हैं इंग्लिश में, फेंसिंग मतलब चारों तरफ औरा, जैसे औरा के आसपास चक्कर लगाया। और 2.5 चक्कर लगा करके उसके अनाहत चक्र पे वो माला रख दी। जब अनाहत चक्र पे उसके पे रखी, तो जो वहाँ लोग जो थे उनके अनुयायी, जो शिष्य, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे लाके ही क्यों रखा। क्योंकि उनके पास वो शक्तियाँ थी कि वो उसको मोक्ष दे सकते थे। वो सीधा उनके सहस्त्र पे रखते तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता, लेडी को ब्रह्मलीन हो जाती। पर बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। तो सबने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो तब उन्होंने बताया कि ऐसा है, मैंने इसलिए किया कि अभी इसके कर्म भोग हैं, ये किसी पर्पस से इस दुनिया में आई है। इसको वो पर्पस पूरा करना चाहिए, इसलिए इसको मोक्ष नहीं मिला अभी।
क्योंकि वो इच्छा है उनकी। अभी हाँ, क्योंकि इसका अभी कर्म जिस चीज के लिए इसका जन्म हुआ है, इसके अभी कर्म बाकी है, इसको वो कर्म पूरे करने चाहिए। हाँ और जब उसको होश आया, वो बिल्कुल हाँ। शांत थी, इतनी शीतल थी वो, उसके चेहरे पे वो एक शांति आ गई। हाँ। और वो समझ गई कि जो भी बुद्ध ने किया मेरे लिए वो एक मैसेज था, मुझे शांत करने के लिए और इस दुनिया का जो कुदरत का नियम है उसको समझाने के लिए। ओके ओके। वो ही एक पहली महिला थी जो उनके आश्रम में, उनके ग्रुप में शामिल होकर के, उससे पहले कभी भी महिलाओं को उनके यहाँ रहने की परमिशन नहीं थी। ओके, वो पहली वो महिला पहले महिला थी ओके। जिनको ये मतलब महात्मा बुद्ध ने अलाउ किया कि तुम हमारे मठ में रह के, हमारे साथ रह करके अब इस धर्म के प्रति आगे बढ़ो और इस धर्म को आगे मतलब जैसे भी मतलब लोगों तक, जन जन के कल्याण के लिए आप प्रचार करो और लोगों में जागृति लाओ। ओके। वहाँ से ये हमारी लामा फेरा वाली चीज़ स्टार्ट होती है। धीरे 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 जब चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, पब्लिक में जाती हैं। करेक्ट। तो पब्लिक में जाते जाते उनके मिसयूज शुरू हो जाते हैं। हाँ। और जो उनका ओरिजिनल रूप होता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके से उसको हाँ, यूज करना शुरू करते हैं। करेक्ट। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा है कि शक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, चमत्कार नहीं होना चाहिए। Correct. शक्तियाँ आप प्राप्त करो, साधनाएं करो, करेक्ट। पर उसका चमत्कार की तरह इस्तेमाल मत करो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए या चमत्कार दिखाने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके ये चीज़ें चलती रही, उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी आई और फिर क्या था कि इसमें बहुत सारे मंत्र तंत्र, बहुत सारी चीज़ें इसमें आने लगी। ओके। एक गुरु हुए हैं, उनका भी रहा कि उन्होंने ही इसका मतलब हम लोगों तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ओके। क्योंकि लामा फेरा को वहां से आकर के और पब्लिक में इजी वे में लाने में एस के सैनी का बहुत बड़ा हाथ था। ओके। पहले उन्होंने स्टडी हाँ, किया उस बचपन से उन्होंने 10-12 साल की उम्र में घर त्याग कर दिया था। ओके। आचार्य आत्मानंद के पास गए, वो तंत्र शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे, उनके साथ रहकर उन्होंने तंत्र शास्त्र सीखा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो इस चीज़ में लगे रहे, उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी इस चीज़ में लगाई, ज्ञान में और इन चीज़ों में। उसके बाद फिर उनको पता चला कि एक लामा गुरु हुए, उनके बारे में उनको ज्ञान हुआ कि वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको बौद्धिज़्म की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। हाँ। तो फिर उनको पता चला कि एक लामा है अनिरुद्धा, उनके बारे में पता चला। पर जब तक उनको पता चला और उनसे वो ज्ञान मतलब कर पाते, तब तक पता चला कि वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। ओके। तो फिर उनके शिष्य हुए हैं, तो उनसे फिर उन्होंने इसके बारे में काफ़ी ज्ञान लिया, उनके साथ रहे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी और भी बहुत जगहों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर मैम से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर मेंशन है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ट्राई करेंगे और भी अलग अलग टॉपिक्स पे मोडालिटीज़ में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट का और एक पार्ट आने वाला है जिसमें एंजल हीलिंग, क्रिस्टल्स, बहुत सारे मोडालिटीज़ में जिसमें आपने अच्छी तरीके से लोगों की मदद की है, तो उस पर हम